नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो गर्मियाँ आ रही हैं और कूलिंग प्रोडक्ट के बारे में बात न करें तो आपके साथ बहुत ही अत्याचार हो जाएगा। चलिए कूलिंग प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। तो आज जो बात करने वाले हम लोग, कल हमने डीप फ्रीजर की बात की थी, आज हम बात करेंगे रेफ्रिजरेटर्स की। तो जनरली लोग कंफ्यूज होते हैं जिसको इसकी जानकारी नहीं है कि रेफ्रिजरेटर्स कौन सा अच्छा होता है, कौन सा बेकार होता है, कौन से में क्या फीचर होता है, क्यों उसकी कॉस्ट हाई है, कम है। चलिए सब कुछ देखते हैं आज। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे फ्लिपकार्ट को। तो यहाँ पे मैंने कुछ सर्च किए हुए हैं रेफ्रिजरेटर्स। तो ये सारे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर हैं, आप देख सकते हो। तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि क्या इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं और क्या क्या किस कैटेगरी के अलग अलग टाइप्स के आते हैं। कंपनियां तो चलिए सारी हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं। जो टॉप मोस्ट कंपनी है वो है सैमसंग, एलजी, वर्लपूल है, हायर है, गोदरेज है, तो वोल्टास बेको है। इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स को मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। इनके कॉस्ट में क्या फ़र्क होता है, इनकी टेक्नोलॉजी में क्या फ़र्क है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं पॉपुलैरिटी में चला गया और मैं यहाँ से कंपेयर करता हूँ। तो मैंने सबसे पहला ये ले लिया 183 लीटर सैमसंग, यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया। कंपेयर करते हैं तो 183 लिया मैंने सैमसंग। तो वर्लपूल का भी 184, वर्लपूल का मैं 4 स्टार कोई लेता हूँ यहाँ से। एलजी 5 स्टार, तो 5 स्टार ही कंपेयर करते हैं हम लोग तो बेटर रहेगा। चलिए 5 स्टार कंपेयर करते हैं। 189 लीटर ये हो गया सैमसंग का। 185 लीटर डायरेक्ट कूल टू 5 स्टार ये एलजी का, इसे ले लेते हैं। चलिए ले लिया हमने, बोथ आर सेम। देखते हैं, उससे पता चल जाएगा हमें कि क्या डिफरेंस है। 180 लीटर डायरेक्ट कूल 3 स्टार है ये। गोदरेज का हायर का 190 डायरेक्ट कूल 4 स्टार। 4 स्टार में आ रहे हैं 5 स्टार, देखते हैं। 5 स्टार 234 लीटर गोदरेज, तो इसको ले लेते हैं गोदरेज को। कोई बात नहीं, कितना लीटर है देखा जाएगा। और यहाँ पे 173 लीटर 2 स्टार है, हायर 190 लीटर 4 स्टार। सैमसंग 183 2 स्टार 2 स्टार, तो 5 स्टार में 185 एलजी का, ये हमने ऑलरेडी ले लिया है। 5 स्टार वर्लपूल, ओके 5 स्टार, इसे उठा लेते हैं यहाँ से वर्लपूल को, ठीक है। 184 डायरेक्ट कूल 2 स्टार, 183 डायरेक्ट कूल। चलिए इतना देखते हैं 4 में, चारों में डिफरेंस क्या है। तो मैंने सबसे पहले सैमसंग, एलजी, गोदरेज, वर्लपूल। अगर आप देखोगे तो प्राइस डिफरेंस देखिए आप, ये 16,990 रुपये का है। ये 17 एलजी जो है, सैमसंग जो है 16,990, एलजी 17,690, गोदरेज 18,990 और वर्लपूल भी 18,990। तो इन सब में आप डिज़ाइन वाइज देख लो तो लुक वाइज आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। देखो जो कॉस्ट बढ़ रहा है ना, आप देखोगे यहाँ पे तो जो फूल पत्तियाँ बनी हुई हैं, ये फूल पत्तियाँ बनी हुई हैं, तो यहाँ पे 1000 पड़ गया, ठीक है। और यहाँ पे 234 लीटर है, इसलिए इसकी कॉस्ट बढ़ रही है। वरना ये दोनों 189 और 185 लीटर की कैपेसिटी तो सेम है। और गोदरेज 3234 लीटर है, इसलिए 18 से 990 लीटर 90 रुपये का है, थोड़ा बड़ा है। और इस पे भी फुल पत्ती बनी हुई है, तो हो सकता है इससे ज़्यादा महंगा हो। और ये 18,990, ये 207 लीटर है, देखो इससे कम है 234 से, मगर रेट सेम है। मगर डिफरेंस मेरे ख्याल से क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं डिफरेंस चारों में क्या है, कि क्यों 16,000 का है 17,000 का, डिफरेंस कुछ तो होगा। तो यहाँ एक्सचेंज ऑफर है, एक्सचेंज ऑफर से हमें कोई लेना देना नहीं है। स्टार रेटिंग देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो स्टार रेटिंग है वो है सैमसंग की, ठीक है। तो उसकी 4.5 स्टार। और देखो आप तो 31,000 लोगों ने इसे ख़रीदा हुआ है, रिव्यू भी दिया हुआ है। और इसमें 10,000, 2700, 5,000। तो सैमसंग का जो सबसे सस्ता है 16,990, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है कि यहाँ बिकने वाला है। तो हाइलाइट्स क्या है कि इसमें जो डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर है, इसमें स्मार्ट कंप्रेसर है। देखिए दोनों सेम है, आपको क्या करना है स्मार्ट का,
ठीक है। इसमें फिक्स्ड स्पीड कंप्रेसर है, आप यहाँ तो गोदरेज में, और यहाँ पे इन्वर्टर कंप्रेसर है, ठीक है। अब 3 यहाँ पे इन्वर्टर हैं और एक है फिक्स्ड स्पीड है। जो फिक्स्ड स्पीड है वो भी रेट सेम है, और वर्लपुल का जो 18,990 का है वो भी रेट सेम है। बस अंतर इतना है कि वॉल्यूम उसका कम है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम 18,990 का है, मगर ये फिक्स्ड स्पीड है। इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है वो आगे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये बहुत ही लंबे चौड़े शब्दों में सैमसंग लिखता है कि 1 ईयर कम्प्रिहेंसिव वारंटी ऑन द प्रोडक्ट और 20 ईयर्स ऑन द कंप्रेसर फॉर ऑल रेफ्रिजरेटर्स विद डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर। तो यहाँ पे जो कंप्रेसर है उस पर 20 साल का वारंटी है, और जो आपके इसके जो उस कंप्रेसर के अलावा है 1 ईयर की वारंटी है, ठीक है। और क्या है इसमें, नॉन डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी डायरेक्ट कूल मॉडल है ये। वारंटी पीरियड ऑन द डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर सेल बी रिसीव्ड फ्रॉम 10 ईयर टू 20 ईयर। यहाँ पे फिक्स नहीं है कि 20 ईयर है, 10 to 20 ईयर है। रिटर्न 10 डेज रिप्लेसमेंट है, ठीक है। अब ये 1 ईयर की वारंटी सभी 10 साल कंप्रेसर पे दे रहे हैं, ये भी 10 साल दे रहा है, ये भी 10 साल दे रहा है। तो ये जो अकेला सैमसंग है वो 10 से लेके 20 साल के बीच में देगा, 11 भी दे सकता है। और अगर और देखें जी हम लोग वेरिएंट कलर में देखें तो यहाँ पे ब्लू कलर मिल जाता है, पर्पल मिल जाता है, यहाँ पे भी ब्लू मिल जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो कलर देने वाला है वो भी सैमसंग ही है, और बाकी जो हैं वो फूल पत्ते वाले वो थोड़ा कम दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मॉडल नंबर दिया हुआ, टाइप दिया है, सिंगल डोर सभी हैं, सब सिंगल डोर हैं। कॉस्ट देखिए डिफरेंस है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर टाइप है, टॉप माउंट है, टॉप फ्रीजर रेफ्रिजरेटर है, टॉप माउंट है। तो ये चारों जो है वो सेम है। वो लिखा है टॉप फ्रीजर रेफ्रिजरेटर, मगर टॉप माउंट का मतलब वही है इसमें भी। तो कहने की बात है सारे सेम है। ब्रांड कलर चलिए ठीक है, कलर की बात है। कैपेसिटी अगर देखते हैं हम लोग, कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 189 लीटर ये सैमसंग बोल रहा है, और एलजी जो बोल रहा है 185 लीटर, ठीक है। ये 234 लीटर है गोदरेज का, 207 लीटर है वर्लपुल का, ठीक है। लीटर है, आप लीटर समझते हो कि अंदर का जो स्पेस है उसमें कितना स्पेस दिख रहा है आपको खाली, वो स्पेस को कैपेसिटी बोल रहे हैं। वैसे सारी चीज़ें अगर हटा दो, सेल्फ वेल्फ सब कुछ हटाने के बाद ही एक कैपेसिटी निकलती है, वो आप अलग मैटर, मगर आप समझ लो कि इतने लीटर पानी उसके अंदर आ सकता है। लीटर का मतलब यह है कि एक टंकी है मान लो, तो उसकी टंकी में आप कितना पानी भर सकते हो, वही होता है कैपेसिटी, है ना। तो वो आप निकाल नहीं सकते, ठीक है। डेफ्रोस्टिंग टाइप डायरेक्ट कूल है, ठीक है। डेफ्रोस्ट में भी डायरेक्टिंग है, मतलब डायरेक्ट कूल लिखा है इन्होंने, वैसे मैनुअल है क्या है, इन्होंने ऐसा मेंशन नहीं किया, ठीक है। कंप्रेसर टाइप डिजिटल इन्वर्टर है, स्मार्ट इन्वर्टर है, फिक्स्ड स्पीड कंप्रेसर है, इन्वर्टर कंप्रेसर है, जिसमें से 3 इन्वर्टर है, एक फिक्स्ड स्पीड कंप्रेसर है, ठीक है। नंबर ऑफ डोर 111 दिया हुआ है। स्टार रेटिंग सारे 5 स्टार हैं। बिल्ट इन स्टेबलाइजर, यस, मतलब कि इसके अंदर आपको वोल्टेज की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि इसी बोल रहा है बिल्ट इन स्टेबलाइजर, कम वोल्टेज पे भी चलेगा ये। कूल पैड किसी में नहीं है। ये क्या होता है, कोई पैड है जो चार्ज हो जाते हैं, और अगर लाइट चली जाती है तो कूलिंग आपकी बनी रहती है थोड़ी देर के लिए। टफ एंड ग्लास जो सेल्फ होता है, जहाँ पे आपका कुछ सामान रखते हो, उसके अंदर जो सेल्फ्स हैं वो टफ एंड ग्लास के सारे में। देखिए पैसे का यहाँ डिफरेंस है, सारे फीचर सबके मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आपको ये सब चीज़ें देखनी है ना। कम कॉस्ट में भी आपको सब कुछ मिल रहा है, और हाई कॉस्ट में भी आपको सब कुछ मिल रहा है। बस डिफरेंस मैंने आपको शुरू में ही बताया था, वो जो डिफरेंस है वो फूल पत्तों का ही है। हाइट, लेंथ, डेप्थ, वेट भी आप देख सकते हो। आप ये 132 सेंटीमीटर, ये 12, ये 14, ये 15,
मगर आपको बाहर से कोई लेना देना नहीं है, आपको अंदर से इम्पोर्टेंट है। तो वेट से आपको क्या लेना देना है, वेट भी लगभग सबका सेम ही है। सेल्फ मटेरियल इसने दोबारा लिख दिया है, देखिए टफ एंड ग्लास एक ही स्पेक को ये 2-4 बार लिखते हैं, तो ये भी गलत तरीका है। टफ एंड ग्लास लिखते हो ऊपर और यहाँ लिखते हो सेल्फ मटेरियल। तो क्या कहना चाहते हो, गैस्केट टाइप यहाँ पे सैमसंग ने मेंशन नहीं किया, मगर एलजी ने यहाँ एंटी बैक्टीरिया गैस्केट लिखा हुआ है। वैसे जनरली आजकल सब दे रहे हैं, और मगर एंटी बैक्टीरिया बोल रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसके ऊपर कोई बैक्टीरिया पनपेगा नहीं या क्या होगा, वो तो मटेरियल की बात कर रहे हो, उसके जो बिल्डअप क्वालिटी ऑफ मटेरियल है उसकी, वो एंटी बैक्टीरियल है, ठीक है। यूज़ जनरली लोग साफ करते हैं अपने फ्रिज को, तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। और अब पावर कंजम्पशन की बात करते हो तो चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ने मेंशन नहीं किया है, सैमसंग ने तो नहीं किया यहाँ पे, मगर एलजी यहाँ पे मेंशन कर रहा है 131 वाट, और ये कर रहा है वर्लपूल 107 वाट। ठीक है, 5 स्टार का मतलब होता है कि रेंज ऑफ द वाट में आता है, तो वो 5 स्टार है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब देखिए यहाँ पे सारे स्पेक हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, मगर कॉस्ट में अंतर आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लगभग 700 रुपये का अंतर इन दोनों में, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से 1000 बढ़ गया, यहाँ पे देखा जाए फिर से ये बराबर हो गया, मगर लीटर में फ़र्क है। तो आपको क्या लगता है क्या लेना चाहिए? तो ये डायरेक्ट कूल की बात हुई। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि फ्रॉस्ट फ्री जो होता है उसमें क्या डिफरेंस है। तो ये सब स्पेसिफिकेशंस आपको देखकर ही प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना चाहिए। तो आपको अब समझ में आ गई बात कि सबसे ज़्यादा बिकने वाला ये सैमसंग इन चारों में क्यों है। सब कुछ सेम है, बस डोर पे जो कलर है, प्रिंट है, उसी का डिफरेंस है। बाकी गोदरेज में हो सकता है कि वॉल्यूम ज़्यादा हो मगर बिक नहीं रहा हो, उसके मुकाबले अपने स्तर पे बिक रहा होगा मगर उससे कम है। तो आपको ये सब चीज़ें देखनी है कि क्या आपकी ज़रूरत है, कितना बड़ा चाहिए, सिंगल डोर चाहिए, डबल डोर चाहिए, डायरेक्ट कूल चाहिए या फ्रॉस्ट। अब फ्रॉस्ट फ्री में जब वीडियो बनाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको डायरेक्ट कूल में जाना चाहिए या फ्रॉस्ट फ्री में जाना चाहिए। चलिए सब्सक्राइब करिए चैनल को और अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।